हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं पोल्ट्री एंटरप्रेन्योर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 1000 देसी मुर्गी पालने में टोटल कितना खर्चा आएगा, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है और साथ ही साथ उसमें हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गावरान की ही डीपी और डीपी क्रॉस ब्रीड के बारे में। गावरान में बहुत सारे ब्रीड्स होती है, जैसे कि कावेरी, सुवर्णधारा, ग्राम प्रिया, वनराज, गिरिराज, ब्रॉयलर। तो इस वीडियो के इंफॉर्मेशन को आप किसी दूसरे यूट्यूबर के इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर ना कीजिए। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। क्योंकि हर एक ब्रीड का अपना एक एफसीआर रेशियो होता है, फीड खाने के बाद वजन गेन करने का टाइम स्पैन अलग अलग होता है। तो इस वीडियो में दी गई वाली जानकारी आप किसी और यूट्यूबर के साथ कंपेयर ना करें। ये डीपी ब्रीड मीन्स इसको नॉर्मल है, डीपी मीन्स देसी पक्षी, या फिर डीपी मीन्स ड्यूअल पर्पज मीन्स जिसको हम अंडे और मांस ये दोनों भी पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए उसको डीपी ब्रीड कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको एक बर्ड्स की प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल के बताऊंगा, जिससे आप 100, 200, 500, 1000 बर्ड्स की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट खुद ब खुद निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले चलते हैं चिक्स का रेट। आपको चिक्स रेट मिल जाएगा 20 रुपये के आसपास में। तो ये वैरी करता है कि आपका लोकेशन किस जगह पे है, क्योंकि तो हैचरी में से जैसे ही चिक्स की डिलीवरी हो गई तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कंक्लूड हो जाते हैं, तो उसके वजह से उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। हालांकि हैचरी में से तो चिक्स 16 रुपये से लेकर 17 रुपये के कॉस्टिंग से ही बाहर निकलता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के वजह से और साथ ही साथ बहुत सारे सेलर लोग अपनी खुद की कमीशन भी उसमें रखते हैं, उसके कारण अलग अलग पोल्ट्री फार्मर के तरफ 18 रुपये से लेकर 22 रुपये के आसपास में ये चिक्स की डिलीवरी हो जाती है। तो हम इसको एवरेज एंड ऑल चिक्स का रेट 20 रुपये कंसिडर कर लेते हैं। मैं जो डीपी ब्रीड के बारे में बात कर रहा हूँ वो तकरीबन 3.25 किलो फीड से लेकर 3.5 kg फीड 1 kg गेन करने के लिए खाती है। सो 3.5 kg फीड हमें 26 रुपये के हिसाब से लगेगा। ठीक है ना। तो 26 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 3.5 kg फीड इज इक्वल टू 91 रुपीज़। तो चलो चिक्स का रेट हो गया 20 रुपीज़ और साथ ही साथ फीड की कॉस्टिंग हो गई 91 रुपीज़। लीटर में बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर लकड़ी का भूसा या फिर चावल के छिलके, जिसको हमारे तरफ कोंडा भी कहा जाता है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग 2 रुपये गिर जाती है। तो मतलब आप 1000 बर्ड्स अगर डाल रहे हो तो आपको टोटल 2000 रुपये कॉस्टिंग उसमें आ जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद आएगा मेडिसिन कॉस्टिंग। एक बर्ड्स के लिए मेडिसिन कॉस्ट लगेगा 3 रुपीज़। मीन्स आप अगर 1000 बर्ड्स की बैच डाल रहे हो तो आपको टोटल खर्चा आएगा 3000 रुपये। उसके बाद वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन एक मुर्गी के लिए 2 रुपये लगेगा और साथ ही साथ अगर आप 1000 की बैच डाल रहे हो तो आपको 2000 रुपये उसकी कॉस्टिंग आ जाएगी। इलेक्ट्रिक बिल है 3 रुपीज़ एक मुर्गी का खर्चा और साथ ही साथ 1000 बर्ड्स के लिए आपको 3000 रुपये उसकी कॉस्टिंग आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लेबर चार्ज। लेबर चार्ज ये ऑप्शनल है। अगर आप अपने पोल्ट्री फार्म पे किसी लेबर को रख रहे हो तो आप इस चीज़ को आपके प्रोडक्शन कॉस्ट में प्लस कर सकते हो। अगर नहीं है आपके पास लेबर तो आप इस चीज़ को खाली छोड़ सकते हो। ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लेबर रखा है या फिर नहीं। तो चलो एक बार और से पूरी बातें रिव्यू कर लेते हैं। चिक्स का रेट हमें लग गया था 20 रुपीज़, फीड की कॉस्टिंग लग गई थी हमारे को 91 रुपीज़, लीटर को लग गया हमारे को 2 रुपीज़, मेडिसिन 3 रुपीज़, वैक्सीनेशन 2 रुपीज़ और इलेक्ट्रिक बिल 3 रुपीज़। इसको पूरा मिला जुला के हो रहा 20 रुपये प्लस 91 रुपये प्लस 2 रुपये प्लस 3 रुपये प्लस 2 रुपये प्लस 3 रुपये इज इक्वल टू 121 रुपीज़, मतलब 121 रुपये। इसको राउंड फिगर में आप कंसिडर कर सकते हो 120 रुपये। तो ये हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट एक मुर्गी का। अगर आप इसको 100 मुर्गी का प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना चाहते हो तो आपको इससे 100 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। 200 का निकालना है तो 200 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा और 1000 की बैच का निकालना चाहते हो तो 1000 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो इस माफिक आपको 100 की बैच के लिए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा 12,000 रुपये, क्योंकि एक मुर्गी की प्रोडक्शन कॉस्ट 120 रुपीज़ है। उसी हिसाब से 1000 मुर्गी के बैच के लिए आपको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा
1,20,000 रुपीज़, 1,20,000 रुपीज़, क्योंकि एक मुर्गी की प्रोडक्शन कॉस्ट है 120 रुपीज़। तो दोस्तों इस केस में हमारा 1000 मुर्गियों की प्रोडक्शन कॉस्ट निकल गई है 1,20,000 रुपीज़, 1,20,000 रुपीज़। तो अभी आपके मन में सवाल होगा कि भैया 1,20,000 रुपये तो खर्चा हो गया, फिर हमें मुनाफा कितना होगा। देखो भैया, इसमें कैसा है, पोल्ट्री फार्मिंग करते समय, गावरान की पोल्ट्री फार्मिंग करते समय कोई भी रेट ब्रॉयलर का जैसे फिक्स नहीं रहता। आप जितना ज़्यादा रेट को उसको बेच सकते हो उतना ही आपका ज़्यादा मुनाफा होगा। फिर भी हम एक कंसिडर के लिए एक राउंड फिगर में पकड़ के चलते कि 220 रुपये से भी अगर आपने आपकी गावरान मुर्गी सेल आउट कर दी तो 1000 मुर्गी मल्टीप्लाइड बाय 220 रुपये, मतलब हर एक मुर्गी आपने 220 रुपये केजी से सेल आउट कर दी, तो आपके पास नियर अबाउट 2,20,000 रुपीज़ आ जाएंगे, 2,20,000 रुपीज़। तो 2,20,000 रुपये में से जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है 1,20,000 रुपीज़, वो हम माइनस कर देंगे तो इज इक्वल टू टोटल 1,00,000 रुपीज़ प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये वैरी करता है कि आप कितने ज़्यादा सेलिंग रेट में उसको बेच पा रहे हो, है ना, और साथ ही साथ में उसमें मोर्टेलिटी का परसेंटेज कितना है। और दूसरी बात इसमें आप कंसिडर करके चलिए कि जब आप 1000 की बैच डाल रहे हो तो उसमें नियर अबाउट 2% से लेकर 5% मोर्टेलिटी होती है। 5% मोर्टेलिटी इज इक्वल टू 50 बर्ड्स। इट मीन्स आपके पास 1000 बर्ड्स में से अभी 950 बर्ड्स जिंदा है, ठीक है। तो ये जो मोर्टेलिटी आपकी हुई, तो आपको अगर आपका प्रॉफिट कम नहीं करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10-15 रुपये से आपके हर एक बर्ड्स आपको ज़्यादा के रेट में बेचना पड़ेगा। इट मीन्स जो हमने 220 रुपये में बेचे थे पिछले वाले केस में, अभी वही वाला माल हम अभी 230 रुपये रेट के हिसाब से बेचेंगे। तो अभी हमारे पास मोर्टेलिटी होने के बाद 950 बर्ड्स बचे, तो 950 बर्ड्स मल्टीप्लाइड बाय 230 रुपये का रेट हमें मिला पर केजी, इज इक्वल टू हमारे पास 2,18,500 रुपये आ गए। उसको आप राउंड फिगर में 2,20,000 कह सकते हो। तो पुराने वाले केस में भी और ये वाले केस में भी नियर अबाउट सेलिंग रेट के बाद, सेलिंग रेट में 10 रुपये का डिफरेंस होने के बावजूद भी हमारा पास जो पैसे आए वो नियर अबाउट सेम ही आए, 2,20,000 रुपीज़, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मोर्टेलिटी होने के बावजूद भी आपका प्रॉफिट लेवल में रख सकते हो। सबसे मेन बात, देसी पोल्ट्री फार्मिंग करते समय हमेशा एक बात याद में रखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया एक बैच के पीछे आप 1000 बर्ड्स पाल के 1,00,000 रुपये कमा सकते हो। तो ये चीज़ कौन से बातों पे डिपेंड करते हैं, सबसे मेन 2 बातों पे डिपेंड करते हैं। एक तो हो गई मोर्टेलिटी और एक तो हो गई सेलिंग रेट। अगर मोर्टेलिटी आपकी हद से ज़्यादा हो गई तो मैंने बताए वाले कैलकुलेशन के हिसाब से आपका प्रॉफिट नहीं निकलेगा, और साथ ही साथ अगर सेलिंग रेट आपका कम है तो फिर भी आपका प्रॉफिट मैंने बताए वाले कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं आएगा, मतलब आपका प्रॉफिट कम आएगा। तो इसलिए 2 बातों को हमेशा ध्यान में रखिए, एक तो हो गया मोर्टेलिटी और दूसरी हो गई सेलिंग रेट। सेलिंग रेट को ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तो ये गावरान ब्रीड है, आप अपने हिसाब से इसको बेच सकते हो। प्रॉफिट कमाने के लिए गावरान की फार्मिंग करते समय आपको ज़्यादा मेहनत ब्याज के पीछे नहीं लगाना है, आपको सबसे ज़्यादा मेहनत मार्केटिंग में लगाना है। मार्केटिंग में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत अच्छे से अच्छे रेट में उसको सेल आउट करने में लगाना है, तो आप उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। 1,00,000 रुपये की क्या बात है, आप 1,25,00,000 रुपये, 1,30,000 रुपये, 1,40,000 रुपये तक के भी 1000 मुर्गी के पीछे कमा सकते हो। और अगर आपने सेलिंग रेट आपका अच्छा नहीं रखा, आपने मार्केटिंग नहीं करी, अच्छे रेट में उसको नहीं बेचे, तो आपको क्या 60,000 70,000 रुपये में ही समाधानी होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा, और मोर्टेलिटी को भी बिल्कुल कंट्रोल में रहने दीजिएगा, अदरवाइज प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, या फिर आएगा तो भी बहुत कम आएगा। तो चलो दोस्तों, इसी तरह पोल्ट्री से रिलेटेड जानकारी लेके हम हाजिर होंगे अगले वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।